कहते हैं कि ईमानदारी की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती, और बेईमानी की नाव कितनी भी मजबूत हो लेकिन एक ना एक दिन वो पलटती जरूर है। जब देश भर के 66 करोड़ हिंदू महाकुंभ के दौरान संगम में अपने पाप धोकर पुण्य कमाने के लिए महाकुंभ आए, तब इसी महाकुंभ में कुछ नाविकों पर श्रद्धालुओं की मजबूरी का फायदा उठाने के आरोप लग रहे हैं और इस पर भी बहुत विवाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रयागराज के एक नाविक परिवार का जिक्र किया, उदाहरण दिया इस नाविक परिवार का, और कहा कि इस नाविक परिवार ने महाकुंभ में आए लोगों से 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस कहानी के बाद देश भर में इस नाविक परिवार की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन से नाव वाले हैं, नाव चलाने वाला परिवार वो कौन सा है जिसने प्रशासन द्वारा तय किए गए रेट के हिसाब से 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। इस नाव चलाने वाले व्यक्ति का नाम है पिंटू मेहरा और इसके पास कुल मिलाकर 130 नाव हैं, जिनमें 5 नाव मोटरबोट वाली हैं और 125 नाव चप्पू वाली नाव है। सरकार ने तय किया था कि प्रयागराज के बोट क्लब से संगम आने जाने का एक व्यक्ति का किराया 483 रुपए होगा। यह सरकार ने किराया फिक्स कर दिया था और दोनों तरह की नाव में अधिकतम 10 लोग ही सवार कर पाएंगे। इस हिसाब से 125 चप्पू वाली नावों से 45 दिनों में 10 करोड़ 90 लाख रुपए की आमदनी होनी चाहिए थी और 5 मोटर बोट से 54 लाख रुपए की आमदनी होनी चाहिए थी, जो कुल मिलाकर लगभग 11.5 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन इस नाविक परिवार का कहना है कि उसने इन्हीं 130 नावों से 30 करोड़ रुपए कमा लिए। अगर इन गरीब परिवारों ने अपने लिए कुछ कमा भी लिया, अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमा लिया, अपना कुछ फायदा कर लिया, तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गरीब लोग हैं और मेहनत तो उन्होंने की ही है, ऐसा तो नहीं है कि मेहनत नहीं की, मेहनत की है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से पैसा देना चाहते हैं। अगर स्वेच्छा से पैसा लिया है तो कोई बात नहीं, यह पैसा जायज है। लेकिन अगर जबरदस्ती पैसा लिया है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा लिया है, इन्हीं गरीब लोगों ने दूसरे गरीब लोगों को पीछे धकेल कर पैसे वाले लोगों को पहले मौका दिया अपनी नाव में बैठाकर, इस बात पर आपत्ति है।